आपका जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। चलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पॉम्पटन। ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब 1857 का क्रांति हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये आसान सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये हुआ था मेरठ से स्टार्ट। और ये जगह कहाँ पे है, ये यूपी में है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला देखते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने, और विद्रोह भी इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका तत्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए हुआ क्या था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल थ्योरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। 1856 ईस्वी में अंग्रेज क्या किया, पुरानी जो बंदूक था, बंदूक का नाम याद रखिएगा ब्राउन बैस के स्थान पे नई इनफील्ड राइफल, ये इनफील्ड राइफल ये भी एग्जाम में आता है कभी कभी, इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का सोचा। और ये जो राइफल था इसमें जो बुलेट भरा जाता था उसके आगे सुअर और ये गाय का चर्बी का एक कैप लगा हुआ रहता था और उसे मुंह से खींचना रहता था। इसी बात को लेकर ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक ने विद्रोह जारी किया था। और ये पॉइंट भी देख लीजिए, 10 मई 1857 के दिन में मेरठ की पैदल टुकड़ी बटालियन क्या है 20 NI से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। देखिए बटालियन याद रखिएगा, पैदल टुकड़ी जो मेरठ का 20, और मंगल पांडे जो थे ये इनका संबंध किस बटालियन से था, तो ये थे 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ तीनों को लाइन बाय लाइन लिख के रखा हूँ। यदि तीनों क्वेश्चन के लिए हम कम से कम 4-5 MCQ बनाना पड़ता है, इसलिए टाइम बचत के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आप ये एक बार पॉज करके वीडियो आसानी से इसको पढ़ के, और हो सके तो आप नोटबुक में इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 को आधुनिक, यहाँ पे इतिहासकार होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये थे VD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भारत पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये पहले सिपाही थे मंगल पांडे, और मैंने आपको बता दिया है मंगल पांडे का संबंध था 34 बंगाल इन्फेंट्री बटालियन से। अगला है 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया। तो ये है पील आयोग का। कहीं कहीं पील कमीशन भी दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं यदि पील आयोग दिया हुआ ना हो, तो दोनों सेम ही है। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह ने किया था। और ये बिहार में ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो जगदीशपुर दिया हुआ रहेगा। जगदीशपुर बिहार में जगह है, और ये जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। अगला है देखिए, अब ये पूरा जितना भी है 8-10 है, आप ये सारा याद कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में इस पे से रिलेटेड क्वेश्चन अब बिहार से आ गया, कभी दिल्ली से, कानपुर से आता ही आता है।
तो इसको आप पॉज करके आराम से इसको पढ़िए और इसको हर हाल में याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। देखिए यहाँ पे मैं तो बताया बिहार में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अब यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा है, भारतीय, और यहाँ पे ब्रिटिश कौन कौन ब्रिटिश थे। तो देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर, और इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। लेकिन ये काफ़ी बूढ़ा हो गए थे, लेकिन तो बख्त खां जो है सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहा था, मतलब जो सेनापति के रूप में थे बख्त खां, लेकिन ये बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, ये तो काफ़ी बूढ़ा थे तो इसलिए ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे दोनों नाम है। तो यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर होगा, लेकिन सैन्य नेतृत्व तो वहाँ पे बख्त खां ऑप्शन सही होगा। अब कानपुर में नाना साहब, और यहाँ पे भी सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे इस साइड अंग्रेज का लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद रख सके, लेकिन कुछ कुछ पूछा जाता है तो अच्छा है। जैसे कि कुछ दिन पहले का कुछ एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था विलियम टेलर के बारे में, ये कहाँ से ने, तो आप लोग याद रखिए। और लखनऊ से, तो देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इंडियन वाला तो ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, देखिए ये जगदीशपुर जो जगह है ये बिहार में है। बरेली खान बहादुर खां, फैज़ाबाद मौलवी अहमद उल्ला, और फतेहपुर अली मुल्ला। ये इंडियन जितने भी हैं स्वतंत्रता सेनानी, इनके नाम आप अवश्य याद रखिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं लिया, ऑप्शन देख के आप टिक कीजिएगा। तो नाना साहब तो भाग लिए थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं लिए थे, तात्या टोपे भी लिए थे, कुंवर सिंह भी लिए थे। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका, और इस पे एक मूवी भी आया था मणिकर्णिका, आप लोग देखे होंगे, कंगना रनावत उसमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में है। और ऐसे रानी लक्ष्मीबाई को मनु भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन में दे सकता है। अगला है, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था, तो ये S.N. सेन थे। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो ये कमल और चपाती, याद रखिएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए यहाँ पे सिर्फ पूछा है दिल्ली में विद्रोह के नेतृत्व में किसने किया, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा बहादुर शाह जफर। लेकिन यहाँ पे दे देता ऑप्शन में दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व, यदि सैन्य नेतृत्व दे देता तो बख्त खां ऑप्शन हो जाता। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो इन्हें निर्वासित कर रंगून ले चला गया बंदी बना के, और ये रंगून कहाँ पे था, ये उस टाइम बर्मा में था, अभी बर्मा का नाम है म्यांमार, तो आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर उन बच्चों के बीच जो अभी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ऑटम और W. टेलर। अगला है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया था कि मणिकर्णिका जो है लक्ष्मीबाई का नाम था, और क्वेश्चन में ये भी आया था नाना साहब का जो मूल नाम था वो था धुंधु पंत, याद रखिए। और तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग। ये दोनों भी एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मुझे बाद में याद आया तो मैं यहाँ पे लिख दे दिया हूँ। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने बोला था, तो ये डिज़रायली ने बोला था। और एक सेंटेंस और है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये बोला गया था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा।
तो ये दोनों भी आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए 4 MCQ बन सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को एक ही में दिखा दे रहा हूँ ताकि याद रहे। अगला है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारत को किस वर्ष होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, किस वर्ष नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो ये घोषणा की 1 नवंबर 1858 के बीच। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। तो इससे पहले जो था इंडिया का जो था ये कंपनी के अधीनस्थ था, और इसके बाद क्या हो गया, ये ब्रिटेन के महारानी के अधीनस्थ हो गया। अगला देखते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ और ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा वीडियो है, ऊपर आप आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।